नमस्कार, मैं रविश कुमार। हम मौजूद हैं आज दिल्ली के इस रेल पटरी पे। ये रेलगाड़ी जम्मू की तरफ जाती है, ये रेल लाइन जो जाती है, और ये रेलगाड़ी जो है शताब्दी एक्सप्रेस इस वक्त गुजर रही है। ये चंडीगढ़ शताब्दी की तरफ जा रही है, जम्मू रेल लाइन। कालका शताब्दी इसे कहते हैं, कालका शताब्दी है ये रेलगाड़ी गुजर रही है। ये जो जगह है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास की जगह है, संगम पार्क। और अभी अभी आपने देखा कि इतनी रफ्तार से ट्रेन गुजरी है शताब्दी, लेकिन कोई क्रॉसिंग यहाँ पर, कोई क्रॉसिंग नहीं है यहाँ पे। और दूर से कई बड़ी संख्या में लोग हमें नजर आ रहे हैं, पर हम यहाँ पर जानबूझकर आए हैं। हम जिस जगह पर आए हैं उसे संगम पार्क कहते हैं। संगम पार्क में उत्तरी दिल्ली के एमसीडी के सफाई कर्मचारी रहते हैं। इसी जगह से वो दिल्ली के, उत्तरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, रोजाना सुबह और शाम तक ड्यूटी करते हैं सफाई की। इनके इलाके में हम देखने के लिए आए हैं कि क्या व्यवस्था है जहां ये लोग रहते हैं। लेकिन पटरी के किनारे हैं तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां मैं जानबूझकर इसलिए आया हूं और आपको मैं लाना चाहता हूं कि डेंगू के बहाने दिल्ली में जो सफाई का जो पूरा विमर्श है, दरअसल वो बहुत ही कुलीन और अमीरों का विमर्श बन गया है। और इसका संबंध अमीरों से है। जितना ज्यादा अमीर किसी मोहल्ले में हैं, राजनीतिक दलों, मंत्रियों या पत्रकारों तक पहुंच रखते हैं, उन मोहल्लों में आप देखेंगे, हालांकि वहां भी हालत खराब होती है, मगर ज्यादातर सफाई जो है वो ठीक ठाक होती है। लेकिन जैसे जैसे लोगों की हैसियत कम होती जाती है, उनके मोहल्ले का अंधेरा बढ़ता चला जाता है, उनके मोहल्ले की गंदगी बढ़ती चली जाती है। और सफाई के इस विमर्श में ये सारे लोग हटा दिए जाते हैं। वो सारे लोग आ जाते हैं जो अपनी सुविधा संसाधन से सफाई की सुविधाओं को, एजेंसियों को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि जहाँ गरीब रहता है उसे क्या हासिल है, क्या उसे सफाई का बुनियादी अधिकार हासिल है। एक और गड़बड़ हो रही है, खासकर स्वच्छता अभियान के संदर्भ में। ये कहा जा रहा है कि लोग गंदा करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है कि लोगों को भी अपनी भूमिका बदलनी चाहिए, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। सही बात यह है कि सरकार या नगर पालिका की एजेंसियां अगर इस पे संसाधन नहीं लगाएंगी, कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में भर्ती नहीं करेंगी, आप जितनी मर्जी उतनी बहस करा लीजिए, इसका नतीजा आपको नहीं मिलने वाला है। इस वक्त दिल्ली में हजारों की संख्या में स्थायी सफाई कर्मचारियों की जरूरत है, मगर कोई भी मेयर टीवी की डिबेट में नहीं बोलेगा, कोई भी पार्टी ये बात नहीं बोलेगी कि 10,000 लोगों की भर्ती कराइए तभी आपकी दिल्ली साफ होगी। वो इसलिए नहीं बोलेगी कि बोलने का मतलब ये है कि सरकार का खर्चा बढ़ जाना, और सरकार का खर्चा आजकल बढ़ जाता है तो वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। उन कुछ लोगों को ही अच्छा नहीं लगता कि उनकी दिल्ली साफ नहीं है, बल्कि उन कुछ लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि उनकी दिल्ली साफ क्यों नहीं है। तो प्राइम टाइम में हम अपने सहयोगी जितिन भूटानी के साथ और सुशील महापात्रा के साथ इस रेल लाइन की थोड़ी सी हकीकत से गुजरते हुए हम संगम पार्क आपको ले जाना चाहते हैं। हाँ, इतना बुखार चल रहा, छोटे बड़े बच्चे हॉस्पिटल में इतने इतने रुपए लगाए जा रहे। बाबू बताओ, कोई सुन के राजी नहीं। बाबूजी बताओ, जोगी झोपड़ी में जिसको जितवा वो भी कोई साफ सफाई नहीं करवा रहे। पानी के लिए परेशान हो रहे, इतना बताओ अब इतनी गंदगी हम क्या करेंगे। बताओ, केजरीवाल को जिता दिया, भला कोई सुख सुविधा नहीं। बच्चे छोटे छोटे देखो खड़े। यहाँ पर कितने लोगों को डेंगू हुआ, डेंगू हुआ कि बुखार हुआ है? बुखार चढ़ रहा, उतर ही नहीं रहा, दवा ला रहे, क्या देख रहे, छोटे बड़े एक एक डेंगू हम तो भी मरी गया वो तो दिल्ली के। ये बीमारी से सारे बहुत परेशान है। छोटे छोटे बच्चे, साफ सफाई नहीं है, गरीब आदमी का कोई सुनवाई नहीं। ये जो कॉर्पोरेटर, ये एमसीडी के लोग इधर नहीं आते सर सफाई में? नहीं आते सर। आप जाती हैं बोलने के लिए? बोलने के लिए हमने दफ्तर भी गए, वहाँ से भी नहीं। और जो आते भी है देख के चले जाते हैं,
और कहते हो जाएगा अभी आज तक हुआ ही नहीं। गाड़ी लिया और गाड़ी के लिए आए थे जो भर लेडीज के आए थे वो बोला था कि यहाँ पर हम वो धर देंगे, उसमें कूड़े डालते रहना और सफाई करवा देंगे। और कोई आके कब आए थे वो, कब आए थे? ये हो गए और इतने महीने आए। कोई आया था बोलने के लिए कि यहाँ पर हम डस्टबिन रख देंगे, कूड़ादान रख देंगे, वहाँ कूड़े डालना। में आई थी मैडम रनवे पे। मगर वो फिर दोबारा आई भी नहीं, न देखा और न दोबारा कहने के। तो बच्चों को बुखार हो रहे हैं? हाँ? हाँ डेंगू चल रहे, मरे जा रहे हैं, मच्छर काटते हैं, बीमारी में गिरे जा, बुखार चढ़ता है। कई बार लगता है कि सफाई को लेकर, मच्छरों से लेकर हमारी एजेंसियों से ज्यादा बाजार ज्यादा सतर्क है। हर महीने कोई ना कोई मच्छर मारने का प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। और ये बात आपकी सच है कि यहाँ इतने मच्छर हैं कि घबराहट से हमने भी अपना पूरी बांह की जो कमीज है मेरी, वो पूरी बांह खोल ली है यहाँ पे। लेकिन क्या कर सकते हैं। संजय साहब, हम तो रेल लाइन के किनारे हैं, पर एक बात बताइए कि ये जो मोहल्ला है संगम पार्क है ना, ये क्या मोहल्ला है? ये एक्चुअली यहाँ पे स्वीपिंग कम्युनिटी के सफाई कर्मचारी हाँ। यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे या परमानेंट काम करते हैं वो? ये परमानेंट जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उन वो रहते हैं बेसिकली यहाँ पे, मेजोरिटी में है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एमसीडी के कर्मचारी रहते हैं वहाँ, तब ये हालत है? तो अपने अपने इलाकों को भी ठीक से साफ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे वार्ड नंबर 71 लगता है, संगम पार्क वार्ड नंबर 71। यहाँ पर एमसीडी की एक आरटीआई के अनुसार, जो मैंने खुद ने ही फाइल की थी, उसके अनुसार यहाँ पे 222 कर्मचारी हैं। और एमसीडी के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि यहाँ पर मुश्किल से, जो मेरा आकलन है, मुश्किल से 150 कर्मचारी आते हैं। आपने आरटीआई लगाया था इसमें एमसीडी में कि वार्ड नंबर 71 में कितने कर्मचारी हैं? उसके अनुसार 222 कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत है इस वार्ड के अंदर। और एमसीडी के अंदर इसमें ज्यादा से कुछ तो यहीं रहते होंगे। नहीं, ये ऑलमोस्ट ये जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से ये है। जो यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग बाहर के हैं, लेकिन टोटल जो मेरे को पता चला विदाउट एड्रेस वो है 222 कर्मचारी जो यहाँ पे काम करते हैं वार्ड नंबर 71 के अंदर। तो ये जो आपका जो मोहल्ला है, तो इस मोहल्ले में फॉगिंग वगैरह नहीं हुई अभी? फॉगिंग होती रहती है, समय समय पे होती रहती है, लेकिन वो भी काफी अपर्याप्त है। वो जितनी पॉपुलेशन है, जितनी गंदगी है, उसके अकॉर्डिंग उसमें नहीं हो पाता। पर ये संजय जी एक बात बताइए कि ये जो पूरा मोहल्ला है, आप कह रहे हैं कि ये एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का है, तो ये जो दिल्ली के बाकी जगहों से तो थोड़ा ठीक ही ठाक लग रहा है मुझे ये जी, कि कुछ सफाई है यहाँ पे। ठीक है, एक गंदगी का हिस्सा दिखाया था, लेकिन यहाँ पे ये हिस्सा है। तो इस इलाके की नियमित सफाई नहीं होती, आप ये कह रहे हैं? नियमित सफाई होती है, लेकिन कुछ गलियां हैं, जैसे गलियों के अंदर सफाई नहीं होती। जैसे हमारी गली है ये, हाँ। इसके अंदर हम ये जो गली है, जी जी, अच्छा, यहाँ पे ये जब बहुत- दिखाते हैं तब स्थिति कुछ और नजर आती कुछ है और ना? है, कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। ओह। ये कल हमने खुद ने साफ करी है। नहीं तो अच्छा। यहाँ पर तो जो भी कोई बाहर से आता है वो बहुत बोल करके जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, आप आगे जाके रियलिटी देखेंगे तो कल हमने साफ कर दी है। तो यहाँ पे आप लोग रहते हैं एमसीडी के, तो फिर क्या सफाई करते हैं वो लोग जब आते हैं? तो ये सफाई आप लोग गंदा कर देते हैं या वो उनके सफाई करने आते नहीं है वो? पहली बात कि वो लोग नियमित नहीं आते हैं, कर्मचारी नियमित नहीं आते हैं। कितने कितने दिनों के बाद आते होंगे? कभी कभी 1-2 दिन भी हो जाते हैं, 3 दिन भी हो जाते हैं, उनको बोलना भी पड़ता है। लेकिन मैंने तो ये देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, अगर हम ऑफिसर से लगातार टच में नहीं रहते तो सफाई ना हो यहाँ पे। सफाई ना हो। तो जिस दिन हम लौट आइए, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये एक तो विचित्र विचित्र प्रकार की सीढ़ियाँ हैं मेरे दोस्त। ये तो खतरनाक किस्म की ही सीढ़ियाँ लगती है, नजर आता है कि खैर लोग इसी के बहाने देखें कि उनकी दिल्ली में किन किन परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं। तो आप जो दूसरी गली दिखा दीजिए कि कहाँ है, ताकि एक अंदाज़ा हो हमारे दर्शक को। इस वक्त ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उनके शहर के लोग किन किन हालात में रहते हैं। दूसरा जो है, ये इतना इस तरह से इतना गंदा क्यों है भाई यहाँ पे? इतना क्या आपको दिखाएं? मतलब अब मुझे लग रहा है कि हम आपको ना दिखाते तो अच्छा रहता। मतलब ये इतना गंदा है कि सचमुच उससे होकर लोग जाते होंगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सब्जी क्या है कि यहाँ पे ये 10-10 दिन तक सफाई नहीं होती, और कर्मचारी है कि आता आदमी लगातार अपने लिए निकल देता है। 10 दिन तक जो है सफाई नहीं होती। और ये देखिए क्या आ रहे हैं यहाँ का। आप क्या कर रहे हैं सर? हेलो भाई,
ये जो है, अरे आप कर्मचारी हैं? नहीं, ये तो अपने घर तो ये यहाँ पे सफाई हो रहा है। ये देखिए, ये गारंटीड है कि यहाँ पे डेंगू का मच्छर होगा ही होगा। ये जो हालत है और किस तरह से ये पाइप पूरा लीक कर रहा है, तो ये जो हमारा जो नागरिक है हिंदुस्तान का, वो किस नारकीय स्थिति में रह रहा है ये देख लीजिए। शायद इनकी आवाज नहीं होगी जी। कर्मचारी जो है कि यहाँ आता है, अपने हाजिर लगाता है और चल देता है। यहाँ 10 दिन हो जाते हैं सफाई के लिए, तो ये गलियां साफ नहीं होती हैं नहीं होती है बिल्कुल। और इन सीढ़ियों से लोग वो आते जाते रहते आते हैं। जाते रहते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे गिर जाते हैं। उनको कहते हैं तो कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मैं तो इतने एक से एक सुरंग जैसी गलियों में गया हूँ, लेकिन यहाँ तो देख के मैं हिल गया कि ऐसे लोग रहते हैं। बड़ी परेशानी, मैं दिल्ली के अजीब अजीब जगहों पे गया हूँ, लेकिन बड़ी परेशानी का ऐसे सामना हालात करना में एकदम पड़ता है। नाली में आप लोग रहते हैं, मतलब या आप प्रयास नहीं करते हैं? आप लोग प्रयास नहीं करते हैं? पूरा करते हैं, बाकी क्या किया जाए, जो काम करने वाले हम भी अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। हाँ, पीछे लेडीज कहाँ ड्यूटी करते हैं आप? हम भी ये ड्यूटी करते हैं एमसीडी में, चांदनी चौक। सफाई के लिए? जी हाँ। तो आप चांदनी चौक साफ करने जाते हैं, अपना मोहल्ला साफ नहीं कर पाते? अब आए वहाँ से ड्यूटी करके, अब किस टाइम करेंगे? अब वहाँ से आप ड्यूटी करके अब आए, अब किस टाइम अपने घर की साफ सफाई करेंगे, किस टाइम अपने हाथ में धोएंगे? आप तो जाते हैं, आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है, आपके मोहल्ले में लोगों की ड्यूटी नहीं लगती हमारे है? मोहल्ले में लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारे मोहल्ले में कोई सुनवाई नहीं है। इस कान से सुनते हैं, इस कान से अफसर से कहते हैं, अफसर कहते हैं हमने आदमी भेज दिया, अब यहाँ साइड पे कोई पर आप अफसरों से ये तो रहने की स्थिति नहीं है सर। ये मुझे मालूम नहीं कि कैमरा कितना दिखा पा रहा होगा, लेकिन इतनी भयावह स्थिति है, बहुत भयानक। मैं कांप गया कि लोग इस तरह से रहते हैं। मैं एक से एक गलियों में गया हूँ, एक तो सुरंग जैसी गलियों में गया हूँ, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है कि आप एरिया के अंदर एंट्री कर लो, आपको हर जगह यही पर आप जब सफाई का परमानेंट है या ठेके पर हैं आप लोग? हम तो ठेके पर है। हम तो प्राइवेट है, हम तो हाउस है यहाँ पे। आप ठेके पर हैं, लेकिन आप जाके कहते हैं तब भी लोग नहीं आते यहाँ पे नहीं साफ? आते सर जी। अब हम जो है कि इस बात को जो है कि लेकर के कई बार पेपर में भी दिया है, उसका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पेपर के अंदर दिया है। बहुत गंदगी है जी। आप पूरे एरिया में इंक्वायरी करो। आप इस पूरे एरिया में आप जो है कि इंक्वायरी करोगे तो उसमें यही दिखाई देगा आपको गंदगी की भरमार है। मैं ये तो हालत देख के मैं कई जगहों पे आज पहली बार लग रहा है कि यहाँ से लौट के मैं बीमार पड़ जाऊंगा, जो इतनी स्थिति खराब है। बहुत ज्यादा ही देखो पाइप लाइन। इतनी गंदगी मैंने कभी नहीं देखी कि ऐसे लोग रहना स्वीकार कर रहे हैं इस दिल्ली शहर में। यार एक बात बताओ कि जब यहाँ सफाई कर्मचारी रहते हैं, इतनी गंदगी है, तो कोई जाके बोलता तो होगा ना कि अपने साहब को बोलता हो कि साहब साफ करा दीजिए। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं इसको ठीक करते हैं? कर करके परेशान हो गए, कोई कुछ करता ही नहीं है इनके लिए। कोई सुनवाई नहीं। त्रिपाठी कहता है कि उसके पास जाओ, वो कहता है उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। सुनता ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं हमारी। यहाँ पे कितने फ्लैट हैं? यहाँ पे 1024 फ्लैट है। यहाँ तक एमसीडी का कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाता। साहब कहते हैं कि यहाँ पे आते आते कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, ठेकेदार ठेका ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। बोलती बंद हो गई मेरी तो। मतलब इस हालात में लोग रह रहे हैं और उनको रहने दिया जा रहा है, उनको रहना पड़ता है। यही अपने आप में भयावह स्थिति है। छोड़ दीजिए कितना दिखाएंगे। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये बाहर से कुल मिला के बहुत साफ नहीं है, जो ये जो आपको गलियारा सड़क दिख रहा है, लेकिन ठीक है, हिंदुस्तान ऐसे ही हालात में रहता है जो आम आदमी है। लेकिन भीतर जो गली है वो डरावनी है। मतलब जिस तरह से पाइप, शौचालयों के जो पाइप हैं वो रिस रहे हैं नीचे तक, उनका लीकेज है, उनका पानी जमा हुआ है। क्या है ये? यहाँ पे भी कोई सेम नज़ारा वही होगा। कहाँ है? अंदर जाके है ये। अब मैं चाहता हूँ कि जितने आगे जाएं और इनके ज़रिए लोगों को हटा दिया है मैंने कि ये देखिए कि किस गंदगी में, किन सीढ़ियों से चढ़ के जो लोग हैं आपके दिल्ली शहर में रह रहे हैं। ये एमसीडी के सफाई कर्मचारी हैं और ये एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की कॉलोनी है, बनाई गई है। 1000 से ज़्यादा एक तरह से यहाँ पर क्वार्टर बने हुए हैं और इस गंदगी में रह रहे हैं। ये डेंगू भी ना भी हो रहा हो तो इन्हें ज़रूर कोई ना कोई दूसरी बीमारी हो रही होती। अंकल जी, आप साफ कर रहे थे? हाँ, तो ये आप एमसीडी में काम करते हैं तो आप उनको बोल के सफाई नहीं करवाते हैं आप लोग? थोड़ा नजदीक आ जाइए। हाँ, बट एक तो इतना अंधेरा है और इस कचरा में इस तरह से अगर घरों का पानी बच्चे उतरते जाते हैं, इसी से बीमारी हो जाएगी सबकी। हो रहा है, डेंगू हो रहा है बच्चों के हाँ,
आप कहाँ जाते हैं सफाई के लिए? आप कहाँ जाते हैं? आजादपुर जाते हैं। आजादपुर जाते हैं। और वहाँ के कौन से गली आप साफ करते हैं? वहाँ पे माता मंदिर वाली। माता मंदिर वाली। तो वो गली आप ठीक से साफ करते हैं? ठीक करते हैं, हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है। और आप अपने जहाँ रहते हैं? करते हैं, इस इंस्पेक्टर को भी बोलते हैं, विधायक को भी बोलते हैं, काउंसलर को भी बोलते हैं, कोई सुनाई नहीं करता। विधायक काउंसलर सब हैं? हाँ जी, कोई सुनाई नहीं करता इस चीज की। उनको कई दफा दिखा दिया जाए कि ये जो है हमारी ऐसा टूटा पड़ा है गली, इसकी मरम्मत कराओ। ये जीना नहीं बना, हमारा जीना अधूरा छोड़ के चले गए वो। ये कब बना? ये इस तरह का जीना कब बना के छोड़ के चले गए? ये बना हुआ लग रहा है ये। नहीं जी, जहाँ से आप चढ़ो ऐसे जीना होता है कोई, और दूसरे जीने देखो, इधर का जीना देखो किस तरीके से मोड़ बना हुआ है। ये यहाँ पे तो इसी तरीके का है कोई। सर आप लोग कैसे रहते हो इसमें? आप बताओ। इसमें ना रोशनी है ना कुछ है, इसमें तो हर किसी को बीमारी हो जाएगी यहाँ। बीमारी चल के देखो ना किसी को। मैं खुद बीमार होकर उठा हूँ अभी नर्सिंग होम में था, मैं दिल्ली लाहौर के अंदर। हाँ, यहाँ कितने लोगों को डेंगू हुआ है? यहाँ इनकी भी तबीयत खराब थी, इनको भी हो गया डेंगू, इसको भी डेंगू हो गया, लड़की को इतनी परेशानी हो रही है, कितना ही क्या लेते हैं, सुनते ही नहीं है इन्हें। पर आप लोग इतने हट्टे कट्टे हो, जरा घेरो तो काउंसलर को और विधायक को कि इतनी गंदगी में हम कैसे रह रहे हैं। सुनते सिर्फ वोट लेने के टाइम पे ही आते तो हैं। आप थोड़ा और चल के जाइए, उनको तक घेरिए। कोई कैसे होगा? मैंने ऐसी जिंदगी कैसे स्वीकार कर रही हैं आप? स्वीकार ही नहीं करते, वो सुनते कहते हैं हाँ करा देंगे, उसके बाद तो वो आके झाँकते ही नहीं है यहाँ पे। कितना उनके पास भी जा करके हम लोग बोलते जब भी नहीं आते वो। पब्लिक इकट्ठी होकर के गई है यहाँ से, बात ही नहीं। उसके बाद भी नहीं गए? नहीं आते। तो लोगों ने, मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि लोग अपनी तरफ से क्या करते हैं। बार बार पूछने के बाद भी ये जवाब मिल रहा है कि ये शिकायत करते हैं और जाते हैं एमसीडी के दफ्तरों में। कई दफा गए हैं ये लोग, लेकिन इसके बाद भी कोई सफाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो मेयर साहब आपको बता रहे हैं टीवी के डिबेट में आके, या विधायक साहब बता रहे हैं, उनको जरा सा ऐसी जगह पे लेकर आइए कि जिस जगह पे एमसीडी के कर्मचारी रहते हैं वो कम से कम नरक से कम नहीं है। मैं हिल गया हूँ इतनी जगह जाने के बाद भी। आप देखिए इस जगह को देख के मुझे घबराहट हो रही है कि ऐसी स्थिति में आदमी को रहने दिया जा रहा है। मतलब इसको तो तुरंत आपात व्यवस्था में इस जगह को खाली करा के इसे साफ करना चाहिए। अगर हम, आप या हमारा नागरिक समाज या सिस्टम कोई भी अगर उसे लगता है कि ये हमारे देश के हिस्सा है, पटरी के किनारे के लोगों की गरीबी कोई दूर नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूं, लेकिन वहां सफाई तो कोई कर सकता है, वहां नहीं कर सकता। लेकिन जो एमसीडी के लोग हैं उनकी जगहों की तो सफाई होनी चाहिए थी ना। देखिए ये सारे लोग लाचार नहीं है, इनमें से कितने लोग भी बता रहे हैं कि बीमार हैं। इनकी और ऐसी गंदगियों से और भी बीमारियां हो सकती हैं। अखिलेश त्रिपाठी को भी दिखा दिया यहाँ पे पकड़ कर। कौन है अखिलेश त्रिपाठी? अखिलेश त्रिपाठी कह रहा है कि करा दे, कुछ नहीं करा। ये आदमी कौन है अखिलेश त्रिपाठी? यहाँ का विधायक है। यहाँ कोई अखिलेश त्रिपाठी विधायक हैं। और माधव प्रसाद जो है कौशनर है, माधव प्रसाद, वो भी देख के गया, कुछ नहीं करा था वो। माधव प्रसाद और अखिलेश त्रिपाठी, अब इनसे काउंटर व्यू लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये सब काम कर रहे होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। अगर आप दर्शकों में से किसी को भी लगता है कि ऐसी जगह पर रहा जा सकता है तो आप आकर देख लीजिए। आप एक बार, अगर आप, मैं तो बता रहा हूं कि अगर मुझे मालूम नहीं कि कैमरे की नजर उस व्यापकता को पकड़ पा रही है कि नहीं पा रही है, लेकिन भयावह है कि ऐसी जगह पर लोगों को ऐसे हालात में रहना पड़ रहा है। और वो लोग हैं जो दिल्ली को, जिनके ऊपर दिल्ली को साफ करने का जिम्मा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं देख क्या रहा हूं। मैं तो सारी गली देख लूंगा। यहाँ से आप लोग का आना जाना होता है? हाँ जी, निकलते बढ़ते तो ये लोग आते कभी पकड़ के आपने बोला नहीं कि ये क्या है? वोट में कहते हैं, कोई नहीं सुनते। हाँ, ये देखो दीवारों के नीचे कूड़े देख लो। हाँ जी, कोई नहीं करता। भाई मैं तो वो समझ रहा हूँ कि वो लोग नहीं आते, लेकिन मैं हट्टे कट्टे लोगों से बात कर रहा हूँ। मतलब आपकी आवाज असंख्या में भी, आप लोग ऐसी जिंदगी में रहने के लिए आप कमाते हो, कहीं जाके शहर का दूसरा हिस्सा साफ कर रहे हो। मैं कोई कमजोर आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ। या आप बोलते नहीं हो, टीवी पे वही तमाशा देखते रहते हैं आप। झाड़ू वाला कोई नहीं आता यहाँ पे। अरे सर, यहाँ सभी सफाई कर्मचारी रहते हैं। हाँ, किसी को कोई टाइम नहीं है। सुबह सब 5 बजे यहाँ से ड्यूटी से निकल जाते हैं। 5 बजे सुबह, 5 बजे शाम को 4-5 बजे से आते हैं। उसके बाद में स्टाफ ये लोग चले जाते हैं। और कोई बेचारा रहता भी है, जैसे लेडीज रह जाती हैं। कोई नहीं सुनता है, जाके ना विधायक सुनता है, ना निगम पार्षद सुनता है, कोई नहीं सुनता है।